सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे सुधि ज्ञान साधना चैनल पर। इस चैनल पर हम धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हैं, उनका मनन करते हैं और चिंतन करते हैं। हम मनुष्यों का एक अत्यंत स्वाभाविक जन्मजात स्वभाव है। हम हमेशा प्रकाश की ओर भागते हैं और अंधकार से भयभीत होते हैं। बचपन से ही हमारे समाज, हमारी शिक्षाओं ने हमें ये सिखाया है कि अंधकार केवल अज्ञान, भय, नकारात्मकता और संकट का ही प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महादेव के परम रहस्यमयी तंत्र शास्त्र में इसी भयावह अंधकार को परमात्मा तक पहुंचने का, सीधे समाधि में छलांग लगाने का सबसे तीव्र, अचूक और जादुई लघु मार्ग माना गया है। आज हम विज्ञान भैरव तंत्र की 64वीं धारणा को समझेंगे, जिसे तैमीरम रूपम ध्यान या कालरात्रि अंधकार धारणा कहा जाता है। ये महादेव का एक ऐसा क्रांतिकारी और साहसिक सूत्र है जिसमें वे देवी पार्वती को यह सिखाते हैं कि कैसे कृष्ण पक्ष की सबसे घनी, काली और डरावनी रातों के सन्नाटे में आंखें खोलकर उतरा जाता है और कैसे वह आदिम भय सीधे भैरवत्व यानी असीम चेतना के परम प्रकाश में रूपांतरित हो जाता है। आज हम अपनी आंखों को बंद नहीं करेंगे। आज हम आंखें खोलकर उस साक्षात अंधकार का स्वागत करेंगे जिसके परम दिव्य गर्भ से ये सारा ब्रह्मांड जन्म लेता है। विज्ञान भैरव तंत्र के 87वें श्लोक में कहा गया है, एवमेव दुर्निशायाम कृष्ण पक्षागमे चिरम तैमीरं भावयन रूपम भैरवम रूपमेष्यति। अर्थात वास्तव में इसी प्रकार चंद्रमास के कृष्ण पक्ष के आगमन पर किसी अत्यंत घनी, भयानक और डरावनी रात्रि में साधक को एकांत में बैठकर उस गहरे और सघन अंधकार के स्वरूप पर निरंतर ध्यान और चिंतन करना चाहिए। इस साधना के प्रभाव से वह साधक परम शिव के असीम, प्रशांत और निर्भय स्वरूप यानी साक्षात भैरव रूप को प्राप्त कर लेता है। सरल शब्दों में समझते हैं, जब कृष्ण पक्ष की काली रात पूरी तरह घनी होती है, तब प्रकृति के उस विशाल विस्मयकारी अंधकार को बिना पलक झपकाए, बिना आंखें मूंदे लगातार देखने से मन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। जैसे ही मन की संकीर्ण सीमाएं और उनका आदिम भय टूटता है, साधक स्वयं साक्षात भैरव बन जाता है। आइए इस धारणा के पीछे छिपे हुए अत्यंत गहरे प्राणिक खगोल शास्त्र को समझते हैं। तंत्र मार्ग में चंद्र चक्रों का बहुत बड़ा महत्व है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हमारे शरीर, हमारे श्वास और हमारे अवचेतन मन की सूक्ष्म गतियों को सीधे प्रभावित करते हैं। हमारे भीतर दो मुख्य ऊर्जा धाराएं बहती हैं, इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी। जब हम कृष्ण पक्ष की एकादशी से अमावस्या की ओर बढ़ते हैं तो बाहरी प्रकृति का अंधकार अपने चरम पर होता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार यह समय हमारे भीतर के अंधकार यानी हमारे अवचेतन मन में दबे हुए पुराने संस्कारों, दमित इच्छाओं और जन्मों जन्मों के भय को सतह पर लाकर भस्म करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। आधी रात के समय जब प्रकृति पूरी तरह शांत होती है, तब सुषुम्ना नाड़ी स्वतः ही सक्रिय होती है। इस घने अंधकार में खुली आंखों से ध्यान करने से हमारी प्राणिक ऊर्जा मूलाधार के भौतिक बंधनों से मुक्त होकर रीढ़ के मध्य मार्ग से सीधे आज्ञा चक्र और सहस्रार की ओर छलांग लगाती है। ये आपके आभामंडल में दबी हुई नकारात्मक ऊर्जाओं को शुद्ध करके उन्हें प्रचंड आत्मिक बल में बदल देता है। अब इसे आधुनिक न्यूरोफिजियोलॉजी के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें। जब कोई मनुष्य अत्यधिक भय, सन्नाटे या प्रकृति की विशालता का सामना करता है तो उसका तार्किक मस्तिष्क तुरंत सक्रिय होकर भय के हार्मोन उत्सर्जित करने लग जाता है। आमतौर पर यदि व्यक्ति जागरूक नहीं है तो वह पैनिक अटैक या अत्यधिक एंजाइटी का शिकार हो जाता है।
लेकिन तंत्र इस जैव वैज्ञानिक झटके का उपयोग चेतना को सीमाओं के पार ले जाने के लिए करता है। संक्रमण काल का तंत्र में बहुत बड़ा महत्व है। जब आपकी चेतना विकास के एक पायदान से दूसरे पायदान पर जाती है तो जो बीच का समय होता है वह बहुत विचलित करने वाला और निराधार होता है। इसे एक सीढ़ी के रूपक से समझिए। जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो एक पैर पिछले पायदान पर होता है और दूसरा पैर हवा में होता है, जो अभी अगले पायदान पर टिका नहीं है। वह जो हवा में रहने का एक छोटा सा पल है, वहाँ सबसे ज़्यादा असुरक्षा और गिरने का डर होता है। ठीक इसी प्रकार जब साधक शमशान में, निर्जन वनों में या काल रात्रि के घने अंधकार में बैठता है तो उसका पुराना सीमित अहंकार मर रहा होता है और नया शिवत्व अभी पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ होता है। जो साधक इस संक्रमण काल के सन्नाटे और भय को साक्षी भाव से सह जाता है, उसका मस्तिष्क पूरी तरह से रीवायर हो जाता है। उसका पुराना भय नेटवर्क क्रैश हो जाता है और वह हमेशा के लिए निर्भयता को प्राप्त कर लेता है। इस गहन और विस्मयकारी साधना को एक और उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप यमुनोत्री के किसी अत्यंत प्राचीन निर्जन मंदिर के पास आधी रात को अकेले बैठे हैं। चारों ओर गगनचुंबी काले पहाड़ खड़े हैं, यमुना नदी की भयंकर गड़गड़ाहट गूंज रही है और आसमान में बादलों के कारण घना शाह अंधकार व्याप्त है। वहाँ प्रकृति इतनी विराट और डरावनी लगती है कि आपकी छोटी सी शारीरिक हस्ती उसके सामने कांप उठती है। लेकिन जैसे ही आप भागने की बजाय आंखें खोलकर उस विस्मय को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, पहाड़ का वो कालापन आपके भीतर के सन्नाटे से सीधे हाथ मिला लेता है। आप प्रकृति से अलग नहीं रहते, आप उस विराट का हिस्सा बन जाते हैं। याद रखिए, प्रकाश हमेशा सीमित होता है। सूर्य का प्रकाश सौर मंडल तक सीमित है, मोमबत्ती का प्रकाश एक कमरे तक सीमित है। प्रकाश का हमेशा एक आदि होता है, एक अंत होता है। लेकिन अंधकार असीम है, अनंत है। सृष्टि के निर्माण से पहले भी केवल महाशून्य अंधकार था और जब सब कुछ विलीन हो जाएगा तब भी केवल शाश्वत अंधकार ही बचेगा। अंधकार वास्तव में ब्रह्मांड का आदि गर्भ है। जब आप इस अंधकार पर ध्यान करते हैं तो आप किसी नकारात्मकता पर नहीं बल्कि उस परम शून्यता पर ध्यान कर रहे होते हैं जहां से सारा संसार उत्पन्न हुआ है। चलिए, इस सुंदर से श्लोक में जिस धारणा को बताया गया है उसे ध्यान के माध्यम से अनुभव करते हैं। सीधे होकर बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को एक चट्टान की तरह बिल्कुल सीधा और अडिग कर लें। शरीर को हिले बिना स्थिर कर लें। अपनी आँखों को बंद ना करें। अपनी आँखों को पूरा खुला रखें और अपने सामने फैले उस घने अंधकार को अपलक, सीधे और बिना डरे देखें। कल्पना करें, आप कृष्ण पक्ष की आधी रात को किसी निर्जन पर्वत शिखर पर अकेले बैठे हैं। आपके चारों ओर एक सघन, अभेद्य, काल रात्रि का अंधकार है। अपनी पलकों को झपकाए बिना लगातार उस सामने फैले अंधकार के सन्नाटे के भीतर गहराई से झांकें। आँखों को थोड़ा फैलाएं और उस कालेपन को अपनी आँखों के रास्ते भीतर आने दें। यदि मन में कोई सिहरन उठ रही है, कोई डर लग रहा है, तो उस डर को महसूस करें। घबराएं नहीं। वो भय आप ही की प्राण ऊर्जा है जो मुक्त होना चाहती है। अब महसूस करें कि वो बाहरी असीम अंधकार धीरे धीरे आपकी त्वचा की सीमाओं को तोड़कर आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। आपकी शारीरिक सीमाएं मिट रही हैं। बाहर का गहरा अंधेरा और आपके भीतर का सन्नाटा मिलकर एक हो रहे हैं।
जैसे जैसे आप इस अंधकार को स्वीकार कर रहे हैं, ध्यान दें आपके मन के सारे विचार पिघल कर गिर रहे हैं। विचारों की संकीर्ण दीवारें ढह चुकी हैं। इस असीम शून्यता में अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। आप अब कोई नाम नहीं हैं, आप अब कोई शरीर नहीं हैं, आप स्वयं ये अनंत शाश्वत निर्भय अंधकार बन चुके हैं। सारे दृश्य मिट चुके हैं, केवल आप यानी शुद्ध साक्षी चेतना बची है। और यही साक्षात भैरव की अवस्था है। पूर्ण निर्भयता, पूर्ण शून्यता और असीम विस्तार। इस विराट अंधकार में पूरी तरह विलीन हो जाएं, बह जाएं इस महाशून्य में। धीरे से एक गहरी और अनंत श्वास भीतर लें। अपने भीतर जागृत हुई इस असीम निर्भयता को महसूस करें और बहुत ही कोमलता के साथ अपनी पलकों को झपकाते हुए आंखें बंद करें और धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में लौट के आएं। प्रिय साथियों, इस सप्ताह के लिए मैं आपको सुझाव देती हूँ कि आप भय विसर्जन साधना करें। कृष्ण पक्ष के दिनों में रात को 11 से 1 बजे के बीच अपने कमरे की सारी कृत्रिम लाइट पूरी तरह बंद कर दें। खिड़की या दरवाजे बंद करके उस सघन अंधेरे में बैठें। अपनी आंखें खोलकर 5-10 मिनट उस अंधकार को बिना पलक झपकाए लगातार देखते रहें। लक्ष्य है बिना डरे, बिना विचारों के उस खालीपन को अपनाना। जब भी आपके व्यवहारिक जीवन में कोई बड़ा बदलाव आ रहा है और आप बीच के उस अनिश्चित समय से डर रहे हैं, तो तुरंत अपनी आंखें बंद करें और इस ध्यान के सन्नाटे को याद करें। खुद से कहें, मैं इस खालीपन को सहने के लिए तैयार हूँ। इसके पार मेरी नई चेतना है। यह आपको तुरंत शांत कर देगा। दिन भर में जब भी आपको लगे कि मानसिक तनाव और बाहर की परिस्थितियां आपको घेर रही हैं, तो आंखें बंद करके माथे के भीतर के उस सघन अंधकार को 1 मिनट के लिए देखें और महसूस करें कि बाहर की नश्वर दुनिया उस अंधकार के सामने कितनी छोटी और क्षणिक है। मित्रों, विज्ञान भैरव तंत्र की ये 64वीं धारणा हमें ये अद्भुत सत्य सिखाती है कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा हमेशा केवल फूलों की सेज नहीं होती। चेतना के उच्च आयामों में प्रवेश करने के लिए हमें अपने भीतर और बाहर के सबसे घने अंधकार का सामना करना ही पड़ता है। शमशान की साधना या इस काल रात्रि के अंधकार का अभ्यास हमें क्रूर नहीं बनाता, बल्कि हमें हमारी उस छोटी पहचान से मुक्त करता है जो हर छोटी परिस्थिति से डरती है। जिस दिन आप अंधकार से दोस्ती करना सीख जाएंगे, उस दिन इस संसार का कोई भी भय आपको छू नहीं पाएगा। तब आप सचमुच भैरव हो जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि भय के पार जाने का ये साहसिक तांत्रिक विज्ञान आपके भीतर एक अभूतपूर्व शक्ति और निर्भयता को जन्म देगा। यदि इस ध्यान सत्र के दौरान आपने उस विराट सन्नाटे या गहरे रूपांतरण को थोड़ा भी महसूस किया है, तो अपनी अनुभूति कमेंट बॉक्स में साझा करना ना भूलें। कमेंट में लिखें निर्भय या ओम नमः शिवाय। इस वीडियो को उन सभी खोजी आत्माओं के साथ साझा करें जो जीवन के रहस्यों की गहराई में उतरना चाहते हैं और अपने डरों पर विजय पाना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें और चेतना के इस महासफ़र में जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली बार हम विज्ञान भैरव तंत्र की 65वीं धारणा के एक और अद्भुत और विस्मयकारी रहस्य के साथ मिलेंगे। तब तक उस असीम, शांत और निर्भय अंधकार की गोद में मुस्कुराते रहें, आनंदित रहें। स्वयं के भीतर के शिव को नमन करें। ओम नमः शिवाय।